प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल PICS लर्निंग क्लासेस में। तो आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है सीखने वाले हम लोग द्विघात बहुपद निकालने के लिए, यानी द्विघात बहुपद कैसे निकालते हैं। शून्य निकालना तो जानते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं उसको वीडियो आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब हम सीखेंगे क्या करने के लिए, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए, यानी कि आपको शून्यक दिया गया है और उस शून्यक की मदद से क्या करना, आपको द्विघात बहुपद निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, समझिए। तो क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। शून्यक का योग और शून्यक का गुणनफल आपको दिया गया है। तो शून्यक का योग किसको बोलते हैं, शून्यक गुणनफल, क्योंकि आपको पता होगा ये, ठीक है। तो शून्यक का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना दिया गया है, 4। इसी को बोलते हैं शून्यक का योग। उसके बाद है शून्य, इसके बाद फिर क्या है, गुणनफल। क्या है, तो गुणनफल किसको बोलते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है, 1। इसको पहले इस तरह से आपको मान लेना है। मानना क्या है, तो आपको दिया गया है शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। तो एक को मान लेना है शून्यक का योग और दूसरा क्या मानेंगे, शून्यक का गुणनफल, इस तरह मान लेना है। अब द्विघात बहुपद निकालने का एक सिंपल एक फार्मूला है, उस फार्मूला की मदद से इसको हल करेंगे और द्विघात बहुपद निकल जाएगा। वीडियो आ रही क्लियर ना, चलिए। तो फार्मूला क्या, तो समझिए। द्विघात बहुपद का जो फार्मूला होता है, द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र देख समझ लीजिए आप, निकालने का सूत्र। तो फॉर्मूला उसका है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ये सूत्र है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल 0। तो अब करना क्या, देखिए यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना है। ये माइनस है माइनस, ये अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान आपको कितना मालूम है, 4। तो इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, 4 को लिखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 4। ये एक्स है तो एक्स रहेगा, ठीक। फिर प्लस है प्लस, अब अल्फ़ा इंटू बीटा है, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आप निकाल चुके, कितना, 1 है। तो इसके स्थान पे क्या लिख देंगे, एक यानी 1 लिखेंगे, तो ये 1 आ जाएगा, इक्वल 0 है तो इक्वल 0। ये आ गया आपका द्विघात बहुपद। क्या आ गया, द्विघात बहुपद इसी तरह निकालते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये क्या आ गया, आपका द्विघात बहुपद आ गया। अब इसका ही, अब बी नंबर जो इसको वैसे ही करते, देखिए इसमें भी कुछ नहीं करना है, सिंपल। जो 0 है इसको क्या मानेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, कितना है 0, तो 0 मान लेंगे। और ये जो है क्या मान लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब √5। इसका मतलब होता है शून्य का योग, इसका मतलब होता है शून्य का गुणनफल, ठीक। अब सिंपल जो फॉर्मूला लिख दीजिए, ये फॉर्मूला लिखिए यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल 0। इस तरह कर ली। अब जो मान यहाँ पे वही मान उसमें पुट कर देना है, सिंपल। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना, 0 है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। एक्स है तो एक्स रहेगा बगल में, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, √5 है, यहाँ क्या आ जाएगा, √5 इक्वल 0 आ जाएगा, ठीक। इस तरह से हो गया। अब आगे देखिए, तो एक्स स्क्वायर, ये 0 और x को गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसका तो मान कुछ होगा ही नहीं, समझो वो खत्म हो गया। बचा क्या, ये प्लस है, प्लस √5 बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो इस तरह से हो गया और कुछ करना ही नहीं है। ये 0x जो गुना करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, सिर्फ बचा √5। तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल 0। तो इस तरह से क्या आ गया, आपका द्विघात बहुपद आ गया, ठीक है। आपको शून्यक दिया गया था, द्विघात बहुपद निकालना था, तो इसी तरह से करेंगे। इसको आप नोट कीजिए कॉपी में। देखिए एक टॉपिक है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के बहुपद के शून्यक का योग तथा गुणनफल निकालें। अब ये शून्यक का योग और गुणनफल कैसे निकालते हैं, इसको समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूरा एकदम लगता है कि भरा हुआ रहता है इससे, ठीक है, समझिए। तो आपको ये बहुपद दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल 0, ये बहुपद आपको दिया गया है, ठीक। वीडियो आ रही क्लियर ना, चलिए।
तो शून्यक का योग और गुणनफल, तो शून्यक का योग को मैथ की भाषा में क्या बोलते हैं समझिए। यहाँ पे शून्यक का योग आप हिंदी में लिखना इस तरह लिख लीजिए, या इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा। कहीं पे अल्फ़ा प्लस बीटा लिखा गया है, इसका मतलब ये समझना कि ये क्या है, शून्यक का योग। क्या है ये, शून्यक का योग। तो इसका फॉर्मूला होता है निकालने का -b/a, ये सूत्र होता है। उसके बाद है गुणनफल, तो शून्यक का गुणनफल, इसका भी फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, मतलब से बोल सकते हैं। अगर आप मैथ की भाषा में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखना है, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो किन बराबर क्या होता है, c/a। ये हिंदी में लिखा गया, ये मैथ की भाषा में लिखा गया, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक, ये दोनों का मतलब भी एक ही होता है। तो फॉर्मूला यहाँ पर निकल गया इस तरह से। इस फॉर्मूला की मदद से आप शून्य का योग और गुणनफल बहुपद का निकाल सकते हैं आसानी से। देखिए समझिए, चलिए निकालते हैं। तो पहले हम शून्य का योग निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ फार्मूला क्या है, -b/a। तो इस बहुपद में देखिए b कितना है, b यही है 4 7 है। इसको a बोलते हैं, इसको b बोलते हैं, इसको c बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो b 7 है, तो b के स्थान पे क्या लिखेंगे, 7। और ये माइनस फार्मूला का है, तो ये माइनस यहाँ लगा देंगे बाई a कितना, कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ कितना आ जाएगा 1, यानी कि आ गया -7। ठीक, ये क्या हो गया आपका शून्य का योग, ठीक है। इसी तरह से गुणनफल निकालते हैं। देखिए तो फॉर्मूला क्या होता है, c/a होता है। तो c देखिए कितना है इसमें, c 10 है, यहाँ क्या आ जाएगा 10। a कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ आ जाएगा 1, मतलब ये भी कितना आ गया, 10 आ गया। इस तरह से इसका शून्य का योग और गुणनफल निकल गया। उम्मीद करती है आज की क्लास का पूरी समझ में आया होगा। और फिर भी कहीं डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में जाके आप टेलीग्राम में जाके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, क्योंकि उसमें बहुत सारे मैसेज वगैरह PDF वगैरह भेजते रहते हैं, वहाँ आप जो है आपके लिए फ़ायदा होगा, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत हो तो मैसेज कर दीजिएगा, उसमें आपको नंबर भी मेरा मिल जाएगा। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर कल मिलेंगे, बाय।